आई होप एवरीवन इज़ ओके। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बिस्किट का केक। सो ये नाइस बिस्किट्स हैं और हम आज इनका केक बनाएंगे। तो लेट्स बिगिन। Please subscribe and click the bell to get notification. सो सबसे पहले मैंने 300 ग्राम शुगर ले लिया और अगर कप का मेजरमेंट करते हैं तो 3/4 कप ले लें शुगर का, ठीक है। और अब मेरा सेकेंड इंग्रेडिएंट्स होगा 3 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर। तो जैसे मैदा होता है घर में, सो 3 टेबलस्पून, मैं 3 टेबलस्पून ले रही हूँ। 1 2 and 3। और अब थर्ड चीज़ जो मैं डालूंगी वो मैं डालूंगी जिसे हम कॉर्नफ्लावर कहते हैं। मैं ये कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रही हूँ कोऑप वालों का। सो ये अब डाल दूंगी 2 और 3। ये 3 मेरा कॉर्नफ्लावर हो गया है। और अब मैं डालूंगी कोको पाउडर। सो मैं ये वाला कोको पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ये भी मैं डालूंगी। ये डालूंगी मैं 2 टेबलस्पून, 1 and 2। और अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। और अब इसमें मैं 33.8 ओंस, ग्राम नहीं, अच्छा ओंस मिल्क मिलाऊंगी। लेकिन पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि सारी चीज़ें मिल जाए। बिल्कुल अब ये मेरा मिल्क बिल्कुल 3.8 ओंस हो गया है। अब मैं इसको इस इंग्रेडिएंट्स में डाल दूंगी, ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डाल दूंगी, ठीक है। ठीक है, अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। और अब आप इसको चूल्हे पे चढ़ा दें, मीडियम हीट पे पका रही हूँ। इसका बॉईल होने का इंतज़ार करते हैं और मैं साथ ही आपको बताती हूँ कि बिस्किट के साथ क्या करना है। एक ऐसा बोर्ड लेंगी, उस बोर्ड के ऊपर आप इधर 2-3 ग्लास रख देंगे और पानी से भर देंगे। ये 1, ये 2 और ये 3। ये अब हमारा कोको का मिक्सचर तैयार है। अब इसको इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम 75 ग्राम बटर डाल देते हैं। सो ये 75 ग्राम बटर हो गया। इसको भी अच्छी तरह से मिला देंगे इसमें। ये गरम है तो खुद ही पिघल जाएगा। ये देखिए, ये खुद ही पिघल गया। तो मेरा ये मिक्सचर ठंडा हो रहा है। मैंने अपने लिए कॉफ़ी बना ली है। मैं अभी कॉफ़ी भी पी रही हूँ, ठंडा होने का इंतज़ार कर रही हूँ। बिस्किट रेडी है, सब कुछ रेडी है और अभी आपको दिखाती हूँ। और अब मैं आपको ये दिखा दूँ कि मैंने ये 3 ग्लास ऐसे रख दिए, एक चाप बोर्ड पे ऐसे रख दिए ताकि ये मेरे बिस्किट को सहारा मिल जाए कि मेरे बिस्किट इधर उधर ना जाए। तो मैंने ये लिए हैं, ये मेरे बिस्किट्स हैं जिसको नाइस टी बिस्किट कहते हैं। आप रिच टी भी ले सकते हैं। ये इस किस्म के बहुत ही सस्ते किस्म के बिस्किट हैं। सो मैंने थोड़ा सा दूध ले लिया, अपने ग्लास को रेडी कर दिया। ये मेरा मिक्सचर है जो कि ठंडा हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, एक बिस्किट लूँगी, उसको इस तरीके से इसमें भिगो दूँगी। फिर इस तरह से कोई फ्लैट सा वो ले ले, छुरी या कोई भी चीज़ हो, उस पर ऐसे लगा दें, ठीक है। और इसको इस तरह रख दें। मैं यहाँ से शुरू कर दूँगी। इसको इस तरह फर्स्ट ग्लास के साथ रख दें। इस तरह से दूसरा ले लें, उसके ऊपर भी ये ऐसे लगा दें और इसको इसके साथ जोड़ के रख दें।
अब मैं तीसरा भी ले लेती हूँ। पर ये मिल्क में डिबोना ना भूलें, अच्छा ये बहुत ज़रूरी है, मिल्क में डिबोना नहीं भूलें। ये अगर गिलास हिले तो उसको ठीक कर दें। तो ये मेरे 3 हो गए हैं। और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ऐसे लूँगी हाथ में, उसके ऊपर ऐसे, फिर दूसरा, ऐसे। थोड़ा सा मेसी काम है पर नतीजा बहुत नाइस है। इस तरह से मैं लगाती जाऊंगी। मैं बिस्किट लूँगी, सॉरी उल्टा करके आप रखेंगे। सो बिस्किट को लेंगे, और इस तरीके से लगा के फिर इसके साथ जोड़ के रख देंगे। यही तरीका आपको करना है। इसी तरीके से ये लेती हूँ। ये मैंने बिस्किट रखे हुए हैं, अगर कोई टूटा हो तो उसको खा ले बेशक। बोलो, मैंने कॉफी इसलिए बनाई है कि इसमें जो टूटे होंगे वो मैं खाती जाऊंगी। भिगो के रख के ऐसे लगा दें, फिर दूसरे को भिगो दें। बस प्रोसीजर यही है कि आपने मिल्क में भिगोना है, मिल्क के बाद आपने उसके ऊपर दूसरा बिस्किट मिल्क में भिगो के लगा देना है। बस ये मेरी तरह मिल्क में भिगोना ना भूलें, क्योंकि इससे आपका कोको बहुत अच्छी तरह, जो कोको का मिक्सचर है वो बहुत अच्छी तरह से पकड़ लेता है अपने आप को। मैं क्योंकि आज कैमरा भी खुद कर रही हूँ, सामान भी खुद कर रही हूँ, सब कुछ, तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि नाफिया नहीं है, तो इसलिए मैं मिल्क को लगाना बार बार ढूंढ रही हूँ। पर वो थोड़ा सा पैनिक हो जाती हूँ जब नाफिया नहीं होती। आज नाफिया की फुल टाइम जॉब है। इंशाल्लाह कल हाफ टाइम होगा तो कल मेरे साथ थोड़ा सा काम करेगी। और इस तरह से ये मैं रखती जाऊंगी। ये देखिए, ये मेरा केक बिल्डअप हो रहा है। जब आप ये बना लोगे ना तो आप बाहर के सारे केक भूल जाओगे कि ये इतना नाइस केक इंसान बिस्किट से भी बना सकता है। और कोशिश करें कि ये बिल्कुल सीधा हो, इधर उधर ना जाए, ठीक है? कि आप जो बोर्ड पे रख रहे हैं ना वो बिल्कुल सीधे तरीके से रख लें आप। थोड़ा सा मेसी जॉब है, पर क्योंकि ये हर बिस्कुट को आपने कोको का ये जो मिक्सचर है ये लगाना होता है, तो थोड़ा सा मेसी जॉब है। सारे जो मेरे बिस्किट्स थे वो बन गए हैं। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता से इसको उठा लूँगी ताकि मेरे बिस्किट्स हिले जुले नहीं। इन 3 गिलासों को मैंने उठा लिया। ये मेरे बिस्किट का केक तैयार है। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा कोको पाउडर इसमें और डालती हूँ, अबाउट 1 स्पून। ज़्यादा नहीं डालूंगी, बस एक अंदाजे से 1 स्पून के बराबर डाल दिया है। कोको पाउडर एक साइड पे कर देंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। और अब मैं 300 ग्राम क्रीम लेके, वो ये डबल क्रीम का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, 300 ग्राम क्रीम लेके मैं इसमें डाल रही हूँ। और अब मैं पहले तो मैंने हाथ से इसको मिक्स किया, अब मैं इलेक्ट्रिक उससे इसको ऐसे मिक्स कर दूंगी ताकि ये थिक हो जाए।
ऐसे करूँगी जब तक ये थोड़ा सा थिक सा क्रीम ना बन जाए। जब हम डबल क्रीम को व्हिप करते हैं तो वो काफ़ी थिक हो जाता है, तो मैं भी वही थिक सी थोड़ी सी क्रीमी सा बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसको तब तक करूँगी, ब्लेंड करूँगी ताकि ये अच्छी तरह से थिक हो जाए। अब ये हो गया, इसको एक साइड में रख लेती हूँ और अब मैं इसको दिखाती हूँ। ये इस किस्म का थिक सा पेस्ट बन गया है। अब मैं इसके ऊपर इसको लगाना शुरू करूँगी। ये देख रहे हैं आप, ये मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। मेरी कोशिश होगी कि ये अच्छी तरह से बिस्किट्स के अंदर भी चला जाए। नीट ऐसे थोड़ा सा बस ऐसे कोई स्पैचुलर लेके, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ये नीट हो जाए। और ऐसे साइड से भी लेके इसको ऐसे थोड़ा सा नीट कर ले। चारों तरफ से इसको थोड़ा सा नीट कर देती हूँ। अब मैंने इसको नीट कर दिया है और अब मैं इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। तो चलिए इसको फ्रिज में रखते हैं। बिस्किट वाला केक तो रख दिया है फ्रिज में, अभी 2 घंटे के लिए वो फ्रिज में रहेगा ताकि चॉकलेट और क्रीम सारा उसके ऊपर अच्छी तरह से जम जाए और वो सिक्योर हो जाए। तो फिर आपको मैं काट के दिखाती हूँ कि कैसे लगता है और आपको ट्राई भी करके दिखाऊंगी। लेकिन वही बात कि बम्बार है, बम्बार ये केक बहुत नाइस होता है। अभी मैंने फ्रिज में रख लिया है और आपको थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ कि कैसे होता है। और अभी 2 घंटे बाद मैंने अपना केक निकाल दिया है फ्रिज से और यमी बना है। तो चले काटते हैं, दिखाती हूँ आपके। और चले अब काट के मैं आपको दिखा दूँ। आहा, और ये देखिए कैसे लेयर्स बने हुए हैं इसके। और ये दूसरा पीस भी आपको दिखा देती हूँ। ये मेरा केक बन गया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और अब मैं ट्राई करके भी आपको बता देती हूँ। और अब आई है बारी ट्राई करने की, तो वो भी आपको दिखा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार है, ट्रस्ट मी। सो नाइस, सॉफ्ट, क्रंची टुगेदर। सॉफ्ट भी है, क्रंची भी है, कोको का जायका, क्रीम का जायका, अमेजिंग। तो बनाइए ये केक और उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा मेरा केक। केक खा लिया, ट्राई कर लिया, बम्बार कह दिया और अब वक्त आया है बिछड़ने का, जो कि हमेशा ज़िंदगी के साथ लगा रहता है। लोग बिछड़ते हैं मिलने के लिए, वापस मिलने के लिए, और कभी कभी बिछड़ जाते हैं उस जहान में मिलने के लिए। तो इंशाल्लाह अगले ब्लॉग तक अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, और ज़िंदगी नहीं रही तो अगले जहान में मिलेंगे इंशाल्लाह। हमेशा आप लोगों को मैं अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। आप प्लीज़ मेरे चैनल को अगर लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग तक के लिए इजाज़त मांगती हूँ। अल्लाह हाफिज़।